आज मैं सबसे ये बोलना चाहूंगी कि आज हम ऐसे व्यक्ति से, ऐसे शख्स से हम मिलने जा रहे हैं जो कि जिनके विचार, वाणी, विवेक और विनय विनय के साथ बोलते हैं। और वो सब एक डायरेक्शन में जाता है जो हाई एनर्जी फ्रिक्वेंसी। और ये सब की अनुभूति यानी अनुभव हमारे जीवन में आता है। अनुभव यानी वेद प्रकाश, वेद सर। तो बहुत बहुत थैंक धन्यवाद यू सर। थैंक यू। और वेद सर ऐसे है कि जहां जीवन में अंधेरा आ जाता तो वहां पे वो प्रकाश करके आ जाते। हमारा यानी मेंटल सब खोल देते हैं, चाबी खोल देते हैं, यानी प्रकाश। तो वेद प्रकाश सर, बहुत बहुत आपका स्वागत है सर हमारे थैंक यू। में। और आपने इतना कीमती समय हमें दिया है, तो इसलिए हम बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो सर आप अपने बारे में बताइए प्लीज। श्योर श्योर नंदिनी मैम। मेरा नाम वेद है और लास्ट अराउंड 13+ ईयर्स से मैं इस फील्ड में वर्क कर रहा हूँ जिसे मैं कहता हूँ साइंस ऑफ माइंड। न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग एक साइंस है। न्यूरो का मतलब माइंड, लिंग्विस्टिक का मतलब लैंग्वेज, प्रोग्रामिंग का मतलब वो लैंग्वेज जिससे हम अपने माइंड को प्रोग्राम कर सकते हैं। और ये लैंग्वेज दो तरह की रहती है, वर्बल एंड नॉन वर्बल। वर्बल मतलब जो कम्युनिकेशन हम शब्दों से करते हैं, और नॉन वर्बल वो कम्युनिकेशन जो हम बॉडी लैंग्वेज से करते हैं। तो इस साइंस पे मैं वर्क कर रहा हूँ। 2009 में मैंने अपनी बीटेक कंप्लीट की थी कंप्यूटर साइंस से। लगभग 8 महीने मैंने एक स्कूल में पढ़ाया था फिजिक्स 11th 12th के बच्चों को, स्टूडेंट्स को। और 2010 के मई के ऑनवर्ड्स मैंने इन चीज़ों पे वर्क करना स्टार्ट किया प्रोफेशनली, क्योंकि ये इन चीज़ों पे काम करने का जो विचार था, जो एक डेडिकेशन था, ये तो बचपन से ही था। क्लास 7th में मैंने पहली बार हिप्नोटिज्म के ऊपर किताब पढ़ी थी, और उस समय से फिर मैं माइंड के बारे में ज़्यादा जानने के लिए उत्सुक हो गया और ज़्यादा जानना चाहता था। तो बहुत सारी चीज़ें पढ़ी, समझी, सीखी, और ऐसे करते करते ये जर्नी स्टार्ट हुई। तो 2010 ऑनवर्ड्स प्रोफेशनली मैं इस फील्ड में वर्क कर रहा हूँ। आज शायद पूरी दुनिया में शायद ही कोई ऐसा कॉन्टिनेंट होगा जहाँ पे मेरे स्टूडेंट्स नहीं है, पार्टिसिपेंट्स नहीं है। कुछ सेलिब्रिटीज को मैंने, कुछ बहुत बड़े बिजनेसमैन को मैंने पर्सनली कोच किया है, ट्रेन किया है। और मेरे जो सेमिनार्स होते हैं, वर्कशॉप्स होते हैं, उसमें बहुत बहुत सारे लोगों को बहुत ज़्यादा बेनिफिट हुआ है। लोग अपने ज़िंदगी में अपने चैलेंजेस से बाहर आके अपने गोल्स को अचीव कर पाते हैं। तो ये सारी वो चीज़ें हैं जिस पर मैं काम कर रहा हूँ। और इस जर्नी का बेस्ट पार्ट ये है कि मैं कई बार ये कहता हूँ कि अगर मैं इस फील्ड में नहीं होता तो नंदिनी मैम जैसे अच्छे अच्छे लोगों से कभी नहीं मिल पाता। इस बहुत बहुत फील्ड में धन्यवाद होने सर। की इस ये फील्ड में आपका होने की बहुत वजह बड़ा से। ये बड़प्पन है, बहुत ही यानी। लेकिन मैं तो, हमारा ये भाग्य है कि आज हमारे प्रज्ञा करुणा पर आप आए हैं और अपना इतना कीमती समय हमें दे पा रहे हैं। और हमारा प्रज्ञा करुणा का उद्देश्य ही है कि प्रज्ञा यानी कि ट्रू नॉलेज, सत्य ध्यान। सत्य ध्यान यानी जो खुद गेन करो, अपने अनुभव में लाओ, अपना जीवन बदलो और फिर औरों को दो, औरों का भी जीवन संवारने में उनको मदद करो। और करुणा यानी कंपैशन। तो ये सब समझने के लिए आपकी मुझे बहुत बहुत मुझे मदद हुई है। और जो लाइफ का पर्पस आज मैं लोगों को बताती हूँ कि मेरे लाइफ का पर्पस ये है, वो है। तो ये पर्पस यानी क्या होता है ये भी मुझे नहीं मालूम था। तो ये पर्पस का अर्थ यानी ट्रू नॉलेज मुझे आप ही से पता चला। तो आप तो मेरे गुरु हैं। हम आपका बिल्कुल बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। तो आज मैं ये चाहूंगी कि थैंक जो यू थैंक मेरे लाइफ यू। में बदल हुआ है, जहां मैं एकदम से ना कुछ भी नहीं थी, एक सिंपल एक हाउसवाइफ थी, और ऐसे परिवर्तन मेरे में हुआ। परिवर्तन यानी ट्रांसफॉर्मेशन हुआ। मैं ये नहीं बोलूंगी कि मेरे मेरे में चेंज हुआ, मैं तो ट्रांसफॉर्मेशन हुई, पूरी जिंदगी बदल गई। और जिंदगी को देखने का नजरिया बदल गया एक आपकी यानी गाइडेंस के थ्रू। तो मुझे ऐसा लगता है कि वो जो गाइडेंस मुझे मिला, तो मेरे सारे स्टूडेंट्स को मिले, औरों को भी मिले, ताकि उनके जीवन में भी ये ट्रांसफॉर्मेशन आए। तो यही मेरी तमन्ना है। तो आज मैं आपसे यही चाहूंगी कि आप जो हमेशा हमें बताते हैं कि इनर स्ट्रेंथ जो हमारे अंदर ही है। जैसे मैं भी हमारे स्टूडेंट्स को बताती हूँ कि रेकी यानी कुछ बाहर का कुछ नहीं है, वो ब्रह्मांडीय एनर्जी फोर्स है, हमारे अंदर ही है, प्राण शक्ति। तो उसे आप साइंटिफिकली आप कैसे आप इनर स्ट्रेंथ के रूप में बता पाओगे? तो ये मुझे जानना है बिल्कुल सर। बिल्कुल बिल्कुल नंदिनी मैम, और बहुत अच्छा इंटेंशन है आपका। मुझे आज भी याद है मुंबई का वो वर्कशॉप, जिस वर्कशॉप में
हमारा हॉल छोटा था और हमने कॉरिडोर में एक्सरसाइज की थी, ये सेम एक्सरसाइज जो यहाँ पे है, यानी पर्पस तक जाना और पर्पस को आइडेंटिफाई करना। उस दिन आपकी आंखों से आंसू निकल रहे थे, अभी भी मैं विजुअलाइज करता हूँ तो मुझे वो सारा सीन याद आ जाता है। और वहां से बहुत एक मैसिव चेंज आया, और मैं तो वो देख रहा हूँ, मैंने आपकी ग्रोथ देखी है, आपके चैलेंजेस भी देखे हैं, और वहां से बाहर निकल के आप इतने सारे लोगों की जिंदगी में आज आप इम्पैक्ट क्रिएट कर रहे हैं। तो आई रिस्पेक्ट यू लॉट फॉर दैट, बहुत बहुत अच्छा है और सर। बहुत अच्छा लगता है ये देख के। तो बिल्कुल समझने की कोशिश करते हैं, और इसे गहराई से समझते हैं, साइंस ऑफ माइंड के अकॉर्डिंग समझते हैं कि कैसे हम अपनी जिंदगी में अपनी इनर स्ट्रेंथ को डेवलप कर सकते हैं। इनर स्ट्रेंथ एक्चुअली क्या होती है, राइट? देखिए, होता क्या है कि ये जो हमारा माइंड है, हमारी दुनिया दो तरह की होती है, एक होता है एक्सटर्नल वर्ल्ड और एक होता है इंटरनल वर्ल्ड। एक्सटर्नल वर्ल्ड का मतलब बाहर की दुनिया, इंटरनल वर्ल्ड का मतलब अंदर की दुनिया, राइट? जैसे अभी हम आंखें खोल के बाहर की दुनिया को देख सकते हैं, कानों से बाहर की आवाजों को सुन सकते हैं, बाहर कैसा टेम्परेचर है हम उसे फील कर सकते हैं, कि अगर एयर कंडीशन ऑन है तो शायद कूलिंग है, अगर एयर कंडीशनर ऑफ है तो हो सकता है कि कुछ गर्मी है या ह्यूमिडिटी है। तो ये सब एक्सटर्नल है, एक्सटर्नल वर्ल्ड है। लेकिन ये जो बाहर की दुनिया है ये बहुत कम मायने रखती है इसके कंपैरिजन में जो हमारी अंदर की दुनिया है। अंदर की दुनिया बहुत ज्यादा मायने रखती है, क्योंकि हमारे मन के अंदर जब हम अपने अंदर देखते हैं तो हमें क्या नजर आता है, जब हम अंदर की आवाजों को सुनते हैं तो क्या आवाजें हम सुन पाते हैं, हमारे अंदर किस तरह की फीलिंग्स हम क्या महसूस कर पाते हैं। तो ये सारी चीजें हमारे इनर वर्ल्ड के बारे में हमें बताती हैं। अब होता क्या है कि बाहर की दुनिया में जो चैलेंजेस हैं वो हैं जिन्हें जनरली लोग प्रॉब्लम कहते हैं। जनरली हम उन्हें रिकमेंड करते हैं कि आप इन प्रॉब्लम्स को प्रॉब्लम कहना छोड़ के चैलेंज कहना शुरू करें, क्योंकि चैलेंज में हम डायनामिक स्टेट में होते हैं। चैलेंज में हम किसी सिचुएशन को फेस करने के लिए तैयार हो जाते हैं, प्रॉब्लम में हम स्टक फील करते हैं, फंसा हुआ फील करते हैं। अब आज इनर स्ट्रेंथ की क्योंकि आपने बात की है, तो इनर स्ट्रेंथ के बारे में कुछ बहुत गहरी अंडरस्टैंडिंग्स हैं जो समझने की जरूरत है। देखिए, जो बाहर की दुनिया है, जब हम अपने चैलेंजेस की बात करते हैं तो बाहर की दुनिया में जो चैलेंज है, जो आज आपको बहुत बड़ा चैलेंज लग रहा है, वो किसी और इंसान को बहुत छोटा चैलेंज लग रहा है, उसको उसके लिए वो प्रॉब्लम बहुत बड़ी नहीं है, बहुत छोटी है। और जो कोई प्रॉब्लम या कोई चैलेंज आपके लिए बहुत छोटी है वो किसी और के लिए बहुत बड़ी हो सकती है। तो अगर फर्क इस बात से पड़ता कि एक्चुअली किसी प्रॉब्लम या किसी चैलेंज की जो हम बात करते हैं उसमें एक ताकत होती, उसका कोई रियल में साइज होता, कोई स्ट्रेंथ होती, तो फिर वो हर इंसान को वैसा ही फील होता, लोगों को अलग अलग महसूस नहीं होता। तो फर्क किस बात से पड़ता है कि उस चैलेंज के सामने हमारा कद क्या है। यानी कि अगर आपका साइज बड़ा है, आपकी इनर स्ट्रेंथ बड़ी है, तो वही चैलेंज आपके लिए छोटी हो जाएगी। लेकिन अगर आपका कद छोटा है तो वही आपके लिए पहाड़ जैसा चैलेंज हो जाएगा, पहाड़ जैसी प्रॉब्लम हो जाएगी। जैसे आज हो सकता है कि 5 kg का वेट उठाना आपके लिए बिल्कुल भी प्रॉब्लम की बात नहीं है, लेकिन एक छोटा बच्चा है जो भी 5 इयर्स का है, उसके लिए 5 kg वेट बहुत बड़ा वेट है। अब 5 kg वेट वही है, उसमें कोई चैलेंज नहीं है, उसमें कोई भी डिफरेंस नहीं है। यानी एक्सटर्नल वर्ल्ड में वो 5 kg ही है, लेकिन इंटरनल वर्ल्ड में जो हमारे खुद के अंदर की दुनिया है, जिसमें हमारा माइंड है, हमारी बॉडी है, इसकी स्ट्रेंथ जो है उसके अकॉर्डिंग हमें पता चलेगा कि बाहर की चीज हमें प्रॉब्लम लग रही है या कोई भी प्रॉब्लम महसूस नहीं हो रही है या अपॉर्चुनिटी लग रही है, ये क्या हो रहा है, हम उसे फेस कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, ये हमारी अंदर की ताकत पे डिपेंड करेगा। अब ये अंदर की ताकत या इनर स्ट्रेंथ आती कहाँ से है, ध्यान से समझिएगा, ये बहुत गहरा प्रिंसिपल है। जैसे हम कोई किसी रस्सी को देखते हैं तो रस्सी कैसे बनती है? रस्सी, धागे होते हैं ना, एक धागे के ऊपर दूसरा धागा लपेटता है, फिर उसके ऊपर एक और धागा, एक और धागा, और धागे के ऊपर धागा चढ़ाते चढ़ाते एक समय के बाद वो रस्सी बन जाती है। इन द सेम वे हमारी इनर स्ट्रेंथ होती है। जब हमारी जिंदगी में कोई भी समस्या आती है, कोई भी चैलेंज आता है, उस पर्टिकुलर टाइम पे हमारा वो धागा बन रहा है। अब अगर उस सिचुएशन को हम फेस करने के डायरेक्शन में काम करते हैं, उस समय हम अपने आप को ये इमेजेस देते हैं कि मैं इस प्रॉब्लम को फेस करके इसे सॉल्व कर लूंगा या सॉल्व कर लूंगी। हम अपने आप से ये बातें करते हैं कि मैं इस चैलेंज से बाहर निकल जाऊंगा या बाहर निकल जाऊंगी। हम अपने अंदर महसूस करते हैं कि मेरे अंदर इसको फेस करने की ताकत है, तो हमारा एक मजबूत धागा बनता है। जब ऐसे ही हम जिंदगी में और चैलेंजेस को फेस करते हैं तो धागों के ऊपर धागा चढ़ता चला जाता है और हमारी इनर स्ट्रेंथ एक मोटे रस्से के जैसी बन जाती है, यानी बहुत ही ज्यादा पावरफुल होती है। फिर उस पावर से, उस इनर स्ट्रेंथ से हम जिंदगी की किसी भी चैलेंज को फेस कर पाते हैं, क्योंकि हमारे अंदर एक मजबूती है, हमारे अंदर के जो धागे हैं वो एक दूसरे के साथ पिरोए हुए हैं, एक मजबूती के साथ जुड़े हुए हैं एक दूसरे के साथ।
लेकिन अगर हमारी इनर स्ट्रेंथ कम है, यानी कि जब जिंदगी में चैलेंजेस आए और हमने अपनी जिम्मेदारी लेने की जगह दूसरों की तरफ देखना शुरू कर दिया कि ये सिचुएशन मुझसे हैंडल नहीं होगी, कोई और मुझे मदद कर दे, कोई और सॉल्व कर दे, हम अपने आप से बातें ऐसी करते हैं कि ये प्रॉब्लम पता नहीं ऊपर वाले ने मेरी जिंदगी में ही मुझे क्यों दे दी, और हाँ, मेरी जिंदगी तो वैसे ही डिफिकल्ट थी। मुझे भी जैसे हम रेकी देते हैं ना, तो हाँ, लेडीज लोग ज्यादातर बताते हैं मुझे, बोलते हैं कि मैम मैं अगर ग्रैंड मास्टर बन जाऊंगी तो मेरे पति बदल जाएंगे, मेरे हस्बैंड बदल जाएंगे। तो मैं उनको बोलती कि नहीं, आपको करना पड़ेगा। रेकी सीखना यानी कोई जादू टूना नहीं कि हम किसी को यानी बदल देंगे। तो आपको दूसरी शादी करनी पड़ेगी तब जाके हस्बैंड बदलेंगे, नहीं तो नहीं बदल सकते। तो आप अपने आप को बदलो। तो इनर स्ट्रेंथ क्या है, बहुत सुंदर तरीके से आपने समझाया सर। यस। बिल्कुल बिल्कुल, थैंक यू। तो क्या है कि वो ये हमें समझना है कि उस सिचुएशन में हम खुद क्या इमेजेस क्रिएट कर रहे हैं, हम अपने आप से क्या बातें कर रहे हैं, हम कैसा महसूस कर रहे हैं। और अगर हम इन सारी चीजों को इन्वॉल्व कर लें अपने अंदर, तो हमारी इनर स्ट्रेंथ डेवलप हो जाएगी। अगर हम इसको नेगेटिवली यूज करेंगे तो हमारी इनर स्ट्रेंथ कमजोर हो जाएगी। तो जिंदगी में जब समस्याएं आएंगी तो उस समस्याओं के सामने हम डट के खड़े रहेंगे या हम कमजोर हो जाएंगे, ये इस बात पे डिपेंड करेगा कि हमारी इनर स्ट्रेंथ कैसी है। तो जितना हम अपने आप को डेवलप करेंगे, जितने हम चैलेंजेस को फेस करेंगे, उतना ज्यादा हमारी इनर स्ट्रेंथ डेवलप होगी, उतना ज्यादा बेहतर तरीके से हम अपनी जिंदगी को लीड कर पाएंगे। राइट। बाहर की दुनिया जैसी है वैसी है, हमें उस दुनिया को नहीं बदलना है, हमें अपने अंदर की दुनिया को बदलना है। इसीलिए एनएलपी में हम कहते हैं कि एक्सटर्नल वर्ल्ड इज जस्ट द प्रोजेक्शन ऑफ योर इंटरनल वर्ल्ड। आपके अंदर की दुनिया का प्रोजेक्शन है, सॉलिडिफिकेशन है ये बाहर की दुनिया, ये एक्सटर्नल वर्ल्ड। तो काम अंदर की दुनिया पे करना है। और मैक्सिमम लोग गलती ये करते हैं कि वो अपने आप को बदलने की जगह पूरी दुनिया को बदलना चाहते हैं। तो वो पॉसिबल नहीं है। हम अपने आप को ही बदल सकते हैं, दूसरे को नहीं बदल सकते। उसे इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, उसे प्रभावित कर सकते हैं, उसे उत्सुक कर सकते हैं कि वो अपने आप को बदलने के लिए तैयार हो जाए, लेकिन बदल नहीं सकते। यस। और सर इसमें ये एनएलपी कैसे यानी हेल्प करती है? जो आप कोर्सेस वगैरह भी बहुत अच्छे लेते हैं, मैंने तो किया है, लेकिन थोड़ा सा माइंड प्रोग्रामिंग जो बोलते हैं, कैसे यही हिप्नोटिज्म वगैरह या फिर कुछ ऐसा ऐसा कुछ है क्या? कुछ पावर है क्या? ऐसे कुछ बदल सकते हैं ऐसा कुछ? बिल्कुल, इसमें पावर बहुत सारी है। इसमें पावर है अपने आप को बदलने की। देखिए क्या होता है, मैं कई बार इस बात को कहता हूँ कि हम पूरी दुनिया को इस माइंड से समझते हैं, लेकिन ये माइंड कैसे काम करता है हम ये नहीं समझते। हाँ। यानी हम अपने माइंड की अंडरस्टैंडिंग क्रिएट नहीं कर पाते। तो ये वैसा ही है जैसे आपके पास फरारी कार है, लेकिन अगर आपको ट्रेनिंग नहीं मिली है कि उसे चलाया कैसे जाता है, तो कोई उसी फरारी को बैलगाड़ी से खींचेगा, कोई उसे धक्का लगाएगा, राइट, कोई उसे शोरूम में रख देगा कि सुंदर बहुत है देखने में, लेकिन एक्चुअली वो कार चलाने के लिए थी और अच्छी स्पीड से चलाने के लिए थी। लेकिन अगर हमें चलाना नहीं आता तो हम इसे यूज नहीं कर पाएंगे। तो मैक्सिमम लोगों के साथ उनके माइंड का भी यही हाल है। उनके पास ये जो माइंड मिला हुआ है, मैं कहता हूँ ना, आज साइंस इतना एडवांस हो गया है कि हार्ट ट्रांसप्लांट हो सकता है, दूसरे का दिल आपको लगाया जा सकता है, लेकिन दूसरे का दिमाग आपको नहीं लगाया जा सकता। तो ऊपर वाले ने जो आपको ये ब्रेन दिया है, ये हार्डवेयर है, इसके अंदर जो मन काम कर रहा है, माइंड काम कर रहा है, ये सॉफ्टवेयर है। हमें सीखना पड़ेगा कि हम इसे यूज कैसे करें। होता क्या है, बाहर की दुनिया से अंदर की दुनिया जो क्रिएट होती है, ये क्रिएट होना एक प्रोसेस है। इस क्रिएट होने के बीच में कुछ चीजें काम करती हैं जिन्हें हम एनएलपी की लैंग्वेज में फिल्टर्स कहते हैं। डिलीशन, डिस्टॉर्शन और जनरलाइजेशन। डिलीशन का मतलब होता है हमारा मन बहुत सारी चीजों को डिलीट कर देता है। जैसे अभी आप बहुत देर से मुझे देख रहे हैं, लेकिन अगर मैं पूछूं कि क्या मैंने कोई अंगूठी पहनी है, क्या मैंने पॉकेट में कोई पेन लगाया है, तो आपको दोबारा देखना पड़ेगा, क्योंकि आपकी आंखों ने ये चीजें देखी थी लेकिन मन ने नहीं देखा, क्योंकि माइंड तक रिसीव होने से पहले वो डिलीट हो गई। इसी तरीके से होता है डिस्टॉर्शन, यानी जो जैसा है हम उसे वैसा नहीं समझते, कुछ और समझते हैं। मैं अगर आपको कहूं कि मैं अभी एक शब्द बोल रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा, अमिताभ बच्चन। अब आपके मन में क्या है? आपके मन में सिर्फ अमिताभ बच्चन ये आवाज है या पिक्चर, चित्र है? पूरा पिक्चर पिक्चर है, आया है, पिक्चर आया पिक्चर उसका। आ गया। और मजेदार बात क्या है कि हर इंसान सुनने वाले को अलग अलग पिक्चर दिखाई दी होगी। किसी को हाँ, फोन करने का यंगस्टर का भी डेवलपर और दिखा अभी मिला, का भी। दोनों किसी टाइप को के दीवार का अमिताभ मिला। बच्चन दिखे, बिल्कुल, पहले के यस, भी और अभी के भी। बिल्कुल। तो ये जो सारी चीजें हैं ये क्या होंगी, ये अलग अलग तरह से हमारा माइंड इसको परसीव करेगा। इसे डिस्टॉर्शन कहते हैं। मैंने आपको शब्द दिया, लेकिन आपके मन ने उसको समझने के लिए, उसको मीनिंग देने के लिए इमेज में कन्वर्ट कर दिया। जैसे कई बार हम क्या कहते हैं, आपने किसी को फोन किया, उसने फोन नहीं उठाया और आप कहते हैं कि वो मुझे इग्नोर कर रहा है,
घटना सिर्फ इतनी हुई थी कि आपने कॉल किया और उसने फोन नहीं उठाया, आपने उसको मतलब ये दिया कि वो मुझे इग्नोर कर रहा है। तो फोन नहीं उठा, ये एक इवेंट है, लेकिन वो मुझे इग्नोर कर रहा है, ये एक मीनिंग है जो आपने अपने आप को दी। तो आपकी अंदर की दुनिया डिफाइन हो रही है। और जनरलाइजेशन इसी तरीके से होता है। जनरलाइजेशन में हम क्या करते हैं कि हम अपने एक या दो एक्सपीरियंस को लेके एक्सपैंड कर देते हैं और सोचते हैं हर बार ऐसा ही होगा। जैसे किसी इंसान ने एक बार कोई अपना बिजनेस करना चाहा, वो असफल हो गया, दूसरी बार कोशिश की, फिर से असफल हो गया। तो कई बार लोग ये कहते हैं कि मैं हमेशा ही असफल होता हूँ या मैं हमेशा ही असफल होती हूँ, जबकि आप हमेशा ही असफल हुए ऐसा नहीं हुआ, आप सिर्फ 2 बार असफल हुए। लेकिन माइंड में हमने अगर ये मान लिया कि मैं हमेशा ही असफल होता हूँ या हमेशा ही असफल होती हूँ, तो हमारा माइंड इसी को सच साबित करने में लग जाएगा। जो भी हम बिलीव करते हैं, हमारा माइंड उन्हीं चीजों को सच साबित करने में लग जाता है। तो एनएलपी हमें ये सिखाता है कि ये जो डिलीशन, डिस्टॉर्शन, जनरलाइजेशन, ये जो फिल्टर है, इस फिल्टर के पीछे क्या काम कर रहा है। और इसके पीछे काम करता है बिलीफ, वैल्यूज, पास्ट एक्सपीरियंसेस, मेटा प्रोग्राम्स, फिजियोलॉजिकल स्टेट्स, ऐसी बहुत सारी और चीजें जो काम करती हैं। तो जब हम इन चीजों की समझ डेवलप कर लेते हैं, तब जाके हम जिंदगी में अपना खुद कंट्रोल लेना शुरू कर पाते हैं। यानी बाहर की दुनिया में जो चल रहा है, उस दुनिया में मेरा एक्सपीरियंस कैसा होगा, मेरा रिस्पॉन्स कैसा होगा, वो मेरे कंट्रोल में आने लग जाएगा अगर मैं इसको समझ लूं कि ये साइंस ऑफ माइंड काम कैसे करता है। ज्यादातर लोग सिचुएशन के गुलाम होते हैं। किसी ने अच्छा बोल दिया तो वो खुश हो जाएंगे, किसी ने बुरा बोल दिया तो वो डिप्रेस हो जाएंगे। लेकिन इसका कंट्रोल हमारे हाथ में होगा तो आपकी चॉइस आ जाएगी कि अगर आपको कोई नेगेटिव भी बोल रहा है फिर भी आप पॉजिटिव फील कर सकते हैं, अगर आपकी तारीफ कोई नहीं भी कर रहा है फिर भी आप मोटिवेटेड फील कर सकते हैं। सारी दुनिया ये जानती है क्या करना चाहिए, लेकिन उन्हें ये नहीं पता कि ये करना कैसे है। जैसे हर गुस्सा करने वाले को पता है गुस्सा नहीं करना चाहिए, सिगरेट पीने वाले को पता है सिगरेट नहीं पीना चाहिए, लेकिन जैसे ही उसका ध्यान हटता है गुस्सा भी आ जाता है और सिगरेट भी हाथ में आ जाती है और वो जला भी लेते हैं। तो होता क्या है कि ये सारी चीजें इसलिए होती हैं क्योंकि हमारे माइंड की प्रोग्रामिंग काम कर रही है। जो हम कॉन्शियसली डिसाइड करते हैं वो चीजें हार्डली 10% होती हैं। यानी 10% चीजों को हम कॉन्शियसली कंट्रोल करते हैं, 90% चीजें जो हमारा सब कॉन्शियस कंट्रोल करता है वो ऑटोमेटिक होती है। जिसका पैटर्न बन जाएगा हम वही करेंगे, जिसकी प्रोग्रामिंग हो जाएगी हम वही करेंगे। तो होगा क्या, जैसे मैं एक सिंपल सी चीज कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं आप मुझे ध्यान से देखिए, कौन सा अल्फाबेट आपके दिमाग में आ रहा है? ए, राइट। जबकि मैंने अभी ए को कंप्लीट भी नहीं बनाया था, मैंने सिर्फ ऐसे किया, लेकिन आपके माइंड में ए के पैटर्न्स हैं तो माइंड ने तुरंत उसे कंप्लीट कर दिया अपने आप, मेरे बिना कंप्लीट किए उसने ए बना दिया। हो सकता है मैं आगे एन बना देता या कुछ और बनाता, लेकिन माइंड ने उसको वैसे परसीव किया पैटर्न्स की वजह से। तो एनएलपी हमें यह सिखाती है कि हमारी जिंदगी की जो भी घटनाएं हैं, जो भी हमारी जिंदगी में चल रहा है, उसकी जो प्रोग्रामिंग है, उस प्रोग्रामिंग का कंट्रोल हम अपने हाथ में कैसे लें। अगर वो प्रोग्रामिंग नेगेटिव है तो हम उसे चेंज करके पॉजिटिव कैसे बनाएं। अगर हमने कोई डर लर्न कर लिया है, एंजाइटी है, फियर है, फोबिया है, डिप्रेसिंग थॉट्स हैं, तो हम इनसे बाहर कैसे आ सकते हैं। क्योंकि बाहर की दुनिया में तो जो हो रहा है हो रहा है, लेकिन अंदर की दुनिया में जो हो रहा है हमें उसका कंट्रोल अपने हाथ में लेना है। और इसके लिए दुनिया का सबसे पावरफुल और क्विक टूल जो है दैट इज एनएलपी। क्योंकि हम अपने माइंड की प्रोग्रामिंग को कॉन्शियसली बदल सकते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि इसके लिए आपको किसी थेरेपिस्ट की जरूरत नहीं है कि कोई थेरेपिस्ट या कोई हिप्नोटिस्ट ही आपको ठीक करेगा। इस साइंस को आप सीख के अपनी जिंदगी को बेहतर खुद बना सकते हैं। क्या बात है, बहुत ही बढ़िया, बहुत बढ़िया आपने बताया। ये हमारे आध्यात्मिकता में, मैं जैसे लोगों को यही बात मैंने प्रैक्टिकली आपसे सीखा और उसको मैं आध्यात्मिक तरीके से कैसे बताती हूँ कि हमारे यानी 5 सेंसेस है। तो 5 सेंसेस से जो भी हम सुनते हैं, देखते हैं, टेस्ट लेते हैं, कुछ 90% बातें तो अपने आप आती है, लेकिन 10% में हम कंट्रोल ये कर सकते हैं कि हमें क्या सुनना है, क्या देखना है, क्या टेस्ट करना है, ये तो हमारे हाथ में है ना। तो कम से कम उतना तो करो। तो वैसे ही 6 सेंस यानी हमारा मन है, हमारे माइंड में, तो उसको भी हम कंट्रोल कर सकते हैं ना। तो विचार तो हमेशा आते हैं, लेकिन उन विचारों को एक दिशा तो दे सकते हैं, हाई एनर्जी फ्रिक्वेंसी का। अच्छा तो बोल सकते हैं, किसी के बारे में बुरा तो बोलना ही नहीं, लेकिन एक अच्छा ऐड करके। तो ये सब समझ है ना सर, आपका जो माइंड प्रोग्रामिंग का जो कोर्स है ना, उससे मेरा एकदम मैंने मिराकल्स एकदम ऐसे दिमाग की बत्ती जल गई बोलते हैं ना, उस टाइम में से एक जो ज्ञान प्राप्त हुआ, तो एक प्रैक्टिकल यानी आपके इसमें मुझे समझ में आया। तो इसे मैं अंडरस्टैंडिंग बोलती हूँ, बोधि, बुद्धत्व प्राप्त यानी बोधि, अंडरस्टैंडिंग, कि प्रैक्टिकली समझो
मानो और फिर बिल्कुल। एक्शन में करो। तो बहुत ही सुंदर ये आपने बताया। तो ये है हम बदल सकते हैं, लेकिन सर ये कैसे डेवलप कर सकते हैं, और ऐसे यानी कैसे नजरिए से हमारे हमारा जीवन हम अपने हाथ में रख सकते हैं, कि जैसे कमांड अपने हाथ में है, तो ये क्या टूल्स है, कि क्या कैसे कर सकते हैं, ये प्लीज हमें बताइए। श्योर श्योर नंदी मैम, देखिए, जो हमारी इनर स्ट्रेंथ है, जो हमारी अंदर की ताकत है, अगर हम उसको बढ़ाना चाहते हैं तो एनएलपी में कुछ ऐसी टेक्निक्स हैं जिसको मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा, जो बहुत ही ज्यादा पावरफुल है और हमारी इनर स्ट्रेंथ को डेवलप कर सकती है। क्या होता है ना, कई बार हमारे साथ जिंदगी में जिस तरह की घटनाएं होती हैं, जिस तरह के इवेंट्स होते हैं, उससे हम अंदर से कमजोर हो जाते हैं। किसी ने हमें कहा कि तुम्हारी जिंदगी में तो हमेशा प्रॉब्लम्स ही आती रहती हैं, शायद तुम्हारी किस्मत ही खराब है, या तुम इस सिचुएशन में कुछ कर नहीं पाते हो या कर नहीं पाती हो। लोग ऐसी बातें करते हैं और इससे हमारी जो ताकत है वो कमजोर होने लगती है, टूटने लगती है। और अगर हम इवेंट्स पे ही डिपेंडेंट होंगे, कि जैसे कुछ लोगों ने नेगेटिव बोला, हमारी इनर स्ट्रेंथ कम हो गई, या हमने अपने आप को नेगेटिव बोला और हमारी इनर स्ट्रेंथ कम हो गई, और हम सिचुएशंस पे ही डिपेंडेंट रहें कि फिर सब कुछ बहुत अच्छा अच्छा होगा तब हमारी इनर स्ट्रेंथ डेवलप हो जाएगी, तो हमें नहीं पता कि ये सच में हो भी पाएगी या नहीं और कितने साल लग जाएंगे। लेकिन हमें अपनी जिंदगी को आज बदलना है, अभी बदलना है। इसलिए मैं कहता हूँ कि जो चीजें मैं कर रहा हूँ उसमें मैं कहता हूँ कि आई हेल्प पीपल ट्रांसफॉर्म देयर लाइफ्स एट द स्पीड ऑफ थॉट। यानी विचारों की इस गति से हम अपनी जिंदगी को बदल सकते हैं। कैसे बदल सकते हैं वो साइंस समझ लेते हैं। क्या होता है, एक चीज होती है जिसे हम कहते हैं मेटाफर। मेटाफर क्या होता है कि कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो हमारे मन के लिए ऑलरेडी कोई मीनिंग रखते हैं। जैसे अगर आप मुझे किसी से मिलवा रही हैं और आप कहती हैं, सर आपको पता है ये इंसान चट्टान की तरह मजबूत है, तो आपके सिर्फ एक स्टेटमेंट से ही मुझे समझ में आ जाएगा कि ये सामने वाला जो पर्सन है ये बहुत ताकतवर है या बहुत करेजियस है, ये जिंदगी की किसी भी सिचुएशन को फेस कर सकता है। अगर आप किसी पर्सन के बारे में कहती हैं कि सर ये इंसान ना पानी की तरह अपना रास्ता बना लेता है, यानी कि जैसे जो नदी होती है, नदी अपना रास्ता खुद बना लेती है, रास्ते में चट्टान आए, पहाड़ आए, पेड़ आ जाए, वो अपना रास्ता बना लेती है। तो हमारे मन में चट्टान के लिए, नदी के लिए, पानी के लिए कुछ फीलिंग्स हैं, कुछ प्रोग्रामिंग है जो पहले से एग्जिस्ट करती है, राइट। तो अगर हम इस तरह के शब्दों को, इस तरह के विजुअलाइजेशन को खुद के लिए इस्तेमाल करें तो हमारी इनर स्ट्रेंथ बढ़ती चली जाएगी। तो कैसे हम कर सकते हैं कि हम इमेजिन कर सकते हैं कि आप जब भी इसे इमेजिन करें तो आप ऐसे करें कि आप कभी, ये टेक्निक है छोटी सी, मैं आपको बता देता हूँ और इसे कर सकते हैं कि खड़े हो जाएं और मतलब जमीन पे खड़े हो जाएं प्रॉपरली, और फिर इमेजिन करें कि आपके पैरों से जड़ें निकल रही हैं। जड़ें जैसे रूट्स निकलते हैं ना, रूट्स निकल रहे हैं जैसे वट वृक्ष में होती हैं, यानी कि बरगद के पेड़ में होती हैं, और ये जड़ें जमीन के अंदर जा रही हैं और जमीन को बहुत ताकत से पकड़ ले रही हैं। तो आपके पैरों से जड़ें निकल रही हैं जो आप जमीन को मजबूती से पकड़ रही हैं। फिर आप इमेजिन करिए कि एक पेड़ कितना बड़ा होता है, जितना बड़ा वो हो सकता है। तो आप इमेजिन करिए कि आप बहुत विशाल हो रहे हैं, आप बहुत बड़े हो रहे हैं, और आपकी नई पत्तियां निकल रही हैं, नई शाखाएं निकल रही हैं। बहुत सारी जो बर्ड्स हैं, जो पक्षी हैं, वो आपके जो ब्रांचेस हैं, लीव्स हैं, वहां पे अपना बसेरा बनाती हैं, घोंसले बनाती हैं, उसमें रहती हैं। आप नया सवेरा देख रहे हैं, आप बारिश को महसूस कर रहे हैं, आप तेज हवाओं को महसूस कर रहे हैं, और जब आंधियां आ रही हैं तब भी आप मजबूती से खड़े हैं, यानी कि आप उस रूट्स समय भी उतने, शेक नहीं। हाँ यस, रूट्स उतने हम्म। जमीन के नीचे गए ना। और जमीन से वो रूट्स पानी को सोख रहे हैं, न्यूट्रिशन को सोख रहे हैं। तो जब आप ऐसा विजुअलाइजेशन करेंगे, अभी भी मैं कह रहा हूं तो आपको फीलिंग्स आ रही होंगी। तो बिल्कुल। जब हम ऐसा विजुअलाइजेशन करते हैं तो हमारे माइंड की प्रोग्रामिंग बहुत तेजी से चेंज होती है, क्योंकि ये जो बर्ड्स का बसेरा बसाने की बात है, या आपसे लोगों को छांव मिल रही है, इस तरह के जो शब्द हैं, ये फीलिंग क्रिएट करते हैं कि आप कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, आप कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं, आप यूनिवर्स के पर्पस को सर्व कर रहे हैं, आप गॉड के पर्पस को सर्व कर रहे हैं। क्या बात है, तो बहुत उस ही सिचुएशन, यस। और जब हम मैं ये इस पर इमेजिन एक करते बोलना हैं कि, चाहूंगी, हाँ आपके हाँ, पे यस इतना यस, एक बोलना चाहूंगी, मुझे याद आया अभी कि कबीर की वाणी, कि बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंछी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर। कबीर की वाणी बोल रही, लेकिन आपने हमें खजूर का पेड़ नहीं, लेकिन वटवृक्ष बना दिया, कि जिसकी ये साल से लेके, रूट से लेके, पत्ती, दूध, सब सब काम में आ रहा है, और आप दूसरों को छाया दे रहे हो। वो छाया के पीछे ने पंछी है, सब प्राणी है, बच्चे खेल रही है,
ये कितना सुंदर है, और आपने सही में हमें एक वटवृक्ष ही बना दिया, और ये बहुत सुंदर आपने इनर स्ट्रेंथ के लिए एग्जाम्पल दिए ना, बहुत जबरदस्त है, बहुत थैंक यू, जबरदस्त। थैंक यू। तो इसमें क्या है कि हमें इसमें ये भी विजुलाइज करना है कि बारिश आ रही है या तूफान आ रहा है या आंधियां आ रही हैं, फिर भी हम स्टेबल खड़े हैं। फिर भी हमने अपने जो हमारी ब्रांचेस में जिन पक्षियों ने अपना बसेरा बनाया है उन्हें बचा के रख रहे हैं, फिर भी हम मजबूती से खड़े हैं। तो इससे माइंड की प्रोग्रामिंग डेवलप होती है कि हमारी इनर स्ट्रेंथ कितनी ज्यादा है, हम अपना भी ख्याल रख सकते हैं, हम जिंदगी की किसी भी चुनौती का, किसी भी समस्या का सामना कर सकते हैं, उनके सामने डट के खड़े रह सकते हैं, और साथ के साथ हम औरों की भी मदद कर सकते हैं। और हम विजुअलाइजेशन में सूर्योदय भी देखते हैं, सूर्यास्त भी देखते हैं, मौसम को बदलता हुआ भी देखते हैं। तो ये सारी चीजें प्रोग्रामिंग क्या करती है कि जिंदगी में अलग अलग फेजेस आएंगे, कभी बचपन भी होगा, कभी जो हमारा यंग एज है यानी कि जब हम जवान होते हैं वो भी होगा, कभी बुढ़ापा भी आएगा, लेकिन हम हर चीज को पूरे कंप्लीट तरीके से जी सकते हैं, एक्सपीरियंस कर सकते हैं, राइट। और हर समय डट के खड़े हो सकते हैं। और एक पेड़ जब तक उसके अंदर जीवन ऊर्जा होती है तब तक उसकी नई पत्तियां निकलती रहती हैं, यानी कि हम अपनी जिंदगी के आखिरी सांस तक ग्रो कर सकते हैं, आखिरी सांस तक डेवलप हो सकते हैं, बेहतर हो सकते हैं। तो अक्षय इससे बहुत वृक्ष तेजी भी, से हाँ, माइंड की प्रोग्रामिंग चेंज होती है। एग्जैक्टली, अक्षय वृक्ष भी बोलते हैं, तो हम अक्षय है ही, है ना। जिसका इन्हें कभी यस, क्षय नहीं होता, इतनी इनर पावर है कि उसका क्षय नहीं हो सकता है, जितना हमारी सोच पर है सब। बहुत बढ़िया सर, बिल्कुल। या बहुत बढ़िया। तो सर, आपका मार्गदर्शन मेरे लाइफ को इन्हें पूरा बदल दिया। तो मैं चाहूंगी कि मेरे भी स्टूडेंट्स हैं और मेरे बहुत से पहचान वाले लोग हैं, कि उनको भी कुछ ऐसे एक मार्ग मिले आपके थ्रू। तो आप अभी कुछ यानी प्रोग्राम वगैरह है क्या आपका, या फिर कुछ क्लासेस वगैरह कहाँ और कैसे लेते हैं? तो प्लीज इसके लिए बताइए हम हमें। श्योर श्योर नंदिनी, देखिए, सबसे पहले तो यूट्यूब का मेरा चैनल है जिसपे मेरे ख्याल से 750 से ज्यादा वीडियोस हैं जो लाइफ के अलग अलग टॉपिक्स पे हैं। तो वहां पे बहुत सारी लर्निंग मिल सकती है। जिंदगी में जिस भी एरिया में आपको लर्निंग चाहिए, चाहे वो पेरेंटिंग है या रिलेशनशिप है या वेल्थ है या सक्सेस है, आप उस टॉपिक को लिखिए। जैसे सपोज करिए कि आप रिलेशनशिप प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं, तो आप लिखिए रिलेशनशिप स्पेस वेद स्पेस एनएलपी। तो आपको यूट्यूब पे मेरे उस टॉपिक पे जितने भी वीडियोस मैंने बनाए होंगे वो वीडियोस आपको मिल जाएंगे। यस, मैं प्लस लिंक वेबसाइट डाल है। दूंगी डिस्क्रिप्शन में, आपके चैनल हाँ की हाँ, लिंक जरूर डाल दूंगी। बिल्कुल। थैंक यू, थैंक यू। और वेबसाइट है programyourmind.org, वहां से भी कर सकते हैं। और अभी सबसे अच्छी चीज क्या है कि अभी मैं दिल्ली में 2 दिन का एक मेगा इवेंट करने वाला हूँ, एक बहुत बड़ा सेमिनार करने वाला हूँ जो 2 दिन का होगा। और इस तरह का प्रोग्राम मैंने सिंगापुर जाके एंथनी रॉबिन्स का अटेंड किया था, जिसके लिए शायद मुझे 1,56,000 या 1,66,000 समथिंग कुछ ऐसा पे करना पड़ा था। वो 3.5 डे का प्रोग्राम था। लेकिन होता क्या है कि मैंने ये ऑब्जर्व किया है कि इस तरह के क्वालिटी प्रोग्राम्स इंडिया में नहीं होते। और स्पेसिफिकली मोटिवेशनल सेमिनार्स बहुत सारे हो जाते हैं, या कोई सेल्स स्किल या किसी और स्ट्रेटजी पे तो प्रोग्राम्स होते हैं, लेकिन अपने आप को ट्रांसफॉर्म करने के लिए साइंटिफिक प्रोग्राम्स, जिस तरह के टूल्स मैंने अभी इनर स्ट्रेंथ के बारे में बताया, इस तरह की चीजें जनरली नहीं होती। तो मैंने ये डिसाइड किया था बहुत पहले कि इस तरह के इवेंट्स मैं इंडिया में करूंगा। तो अभी एक बहुत बड़ा सेमिनार मैंने एक ऑडिटोरियम बुक किया है 7 और 8 सितंबर के लिए। इसका नाम है सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन रिवॉल्यूशन। ये एक ऐसा प्रोग्राम है जो 2 दिन का होगा। फर्स्ट डे 5 टेक्निक्स में ऐसी कराऊंगा लोगों को जिससे उनके अंदर की दुनिया की क्लिनजिंग हो जाएगी, रिफाइन हो जाएगी। जो पेनफुल मेमोरीज है उससे बाहर आ सकते हैं, जो इनर कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, अंतर्द्वंद चलते हैं, उनसे बाहर आ सकते हैं। मन में कई बार नेगेटिव थॉट्स आते हैं, किसी ने हमें कुछ क्रिटिसाइज कर दिया, वो सारी चीजें आती हैं, लोग हमें नेगेटिव बोलते हैं, हम डीमोटिवेट हो जाते हैं। इस तरह की जो भी चीजें हैं उन सारी चीजों को फर्स्ट डे ही हम क्लियर करेंगे। और सेकेंड डे में मैं एम्पावरमेंट के ऊपर काम करूंगा, यानी आपके अंदर की जो शक्तियां हैं वो कैसे बाहर आ सकती हैं, कैसे आप अपनी लिमिटेशंस को ब्रेक कर सकते हैं, कैसे आप अपनी जिंदगी में ज्यादा कॉन्फिडेंट हो सकते हैं, कैसे आप अपनी जिंदगी में ज्यादा सक्सेसफुल हो सकते हैं। और उसमें एक बहुत ही पावरफुल टेक्निक मैं लास्ट में कराऊंगा, वो होगी कि आपके माइंड में आपका फ्यूचर का गाइड इंस्टॉल हो जाए। यानी आपके मन में आपका वो फ्यूचर का गाइड इंस्टॉल हो जाए जिसको फ्यूचर का पता है, और वो आपको हमेशा सही गाइडेंस देता रहेगा कि आपको जिंदगी में कौन सा डिसीजन लेना चाहिए, कौन सा डिसीजन नहीं लेना चाहिए, कहाँ पे ज्यादा बड़ी अपॉर्चुनिटीज है। तो इस तरह की बहुत सारी चीजें हम करेंगे।
बहुत सारा ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे और ये बहुत ज़्यादा अमेजिंग होगा। तो ये 2 दिन के बहुत वर्कशॉप की बढ़िया। रिकॉर्डिंग भी लोगों को मिलेगी, उसमें जो टेक्निक्स कराऊंगा उनकी सेपरेट क्लिप्स भी लोगों को मिलेगी, सो दैट वो उस टेक्निक्स को बाद में भी प्रैक्टिस कर सके। एक मैनुअल मिलेगी, वर्कबुक मिलेगी, जिसको वहाँ वर्कशॉप में लोग यूज करेंगे। वहाँ पे जो भी लोग आएंगे वो बहुत सारे लोगों को गले लगाएंगे, बहुत सारे लोगों को हाई फाइव देंगे, इंट्रैक्शंस करेंगे, डांस करेंगे, एंजॉय करेंगे, और उसके बीच में अपने माइंड की प्रोग्रामिंग को भी चेंज कर पाएंगे। तो ये बहुत अमेजिंग प्रोग्राम है। मैं चाहता हूँ कि मैक्सिमम लोग उस प्रोग्राम के लिए आए, और जैसा नन्नी मैम आप और आपकी हम तो डॉटर आ रहे शुभदा भी हैं, तो आ हम शुभदा के साथ आ रहे हैं, मेरी बेटी के साथ आ रहे हैं। और रहे तो हैं। और सर जो आप जो बता रहे हैं वो इतना यानी सच्चाई है उसमें, कि जैसे मैं अपना खुद का एक्सपीरियंस बताती हूँ कि जब मैंने आपका कोर्स किया था तब मेरी इतनी हालत खराब थी कि मैं यानी फाइनेंशियली बहुत ज्यादा वीक, यानी मुझे यानी जस्ट मैं व्यवहार में बाहर पड़ी थी। तो उस टाइम पे मुझे केरकर सर ने भी मदद की थी। फिर उसके बाद दूसरा कोर्स जो किया था ट्रेन द ट्रेनर, उसमें उस समय तो मेरे पास पैसे नहीं थे। तो मैं ये बताना चाहूंगी कि मैंने अपना गहना बेचकर मैं वहां पे आई थी लोनावला में। लेकिन आज वो जो कोर्स, तब मैंने अगर रोक दिया रहता खुद को कि नहीं नहीं ये गहना मेरे को बहुत प्यारा है, तो शायद मेरा ये डेवलपमेंट नहीं होता। लेकिन वो गहना बेचकर मैंने जो किया, लेकिन आज मेरा इतनी डेवलपमेंट हुई कि मैं और गहने बना सकती हूँ, और अपने बच्चों को भी यानी गिफ्ट में दिया मैंने ये सब। और मैं खुद अकेली नहीं पढ़ी, तो मैंने शुभदा को भी, श्रद्धा को भी वगैरह वहां पे लाई थी। हैदराबाद में भी मैंने क्लास किया था। तो हैदराबाद से फिर अभी वो तो कनाडा गई है, वहां पर भी आपके वो वीडियोस देखती है, और अभी भी आपको फॉलो करती है मेरी बेटी श्रद्धा। क्या बात। तो इतना ये डेवलपमेंट है कि जैसे यानी घर में पापा नहीं थे, तो लेकिन एक इतना गाइडेंस देने वाले कोई गुरु मिले, या हम तो अभी गुरु तो नहीं, लेकिन क्योंकि गुरु बोले ना तो एक जैसे आध्यात्मिक ही हो जाता है, लेकिन एक मार्गदर्शक तो आप बिल्कुल हमारे लाइफ में बहुत यानी हमें यहाँ से यहाँ पहुंचा दिए। हाँ, ये बात है कि आप लेते थैंक यू। कितना हो, है ना, हम खुद इस पर भी डिपेंड है। तो ये कोई जादू नहीं है कि ऐसा, लेकिन प्रैक्टिकली सीखो, एक्शन करो, और औरों को भी मदद करो। तो सही में सर आप हमारे लिए तो वट वृक्ष ही है, कि आप यानी इतना देते हैं और अक्षय है, बिल्कुल कभी थकान न यानी होती नहीं आपको। कभी भी आपको फोन करें, कुछ भी पूछे तो आप हमें गाइडेंस करते हैं। तो मैं सबको इतना इतना तो मैं कहना चाहूंगी कि ज्यादा से ज्यादा आप दिल्ली में आइए, और ये प्रोग्राम अटेंड करने की कोशिश करें, और ये मत सोचे कि अरे पैसे कहाँ से लाए कैसे लाए। तो मैंने अपना खुद का उदाहरण दिया। थोड़ी सी ताकत लगाओ, इतनी डेवलपमेंट हो जाएगी ना कि इतने कम समय में, यानी जैसे बहुत बड़ी चीज मिल जाती है। जैसे कोई बुक लिखता है तो पूरे अपना लाइफ का एक्सपीरियंस रहता है उसमें, लेकिन हम 2-3 घंटे में वो बुक पढ़ के कितना शॉर्ट पीरियड में इतना कुछ हमें मिलता है। बस वैसे ही है। तो ये कुछ एजुकेशनल प्रोग्राम्स है, तो खुद के डेवलप के लिए बहुत बहुत जरूरी होता है। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने इतना थैंक यू, थैंक कीमती यू, थैंक यू समय सो हमारे मच। लिए दिए कि बहुत ही जबरदस्त। तो बहुत बहुत धन्यवाद। और और हम आपकी मिलेंगे। ऑडियंस के लिए एक स्पेशल चीज है। हाँ। जो ये वर्कशॉप है, इसकी एक्चुअल कॉस्ट है 15,000, 2 दिन के वर्कशॉप की। और वेबसाइट पे वो डिस्काउंट करके 8,500 में अवेलेबल है, क्योंकि फर्स्ट 100 सीट्स फिल हो गई हैं। जो सेकंड 100 है उनके लिए वो 8,500 है। लेकिन जो भी लोग आपकी वीडियो के थ्रू या आपके थ्रू आ रहे हैं उनको सिर्फ 7,000 पे करना होगा। वो स्पेशल लिंक मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ, वो लिंक आप अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल सकते हैं। तो जो लोग आपके थ्रू आएंगे उनको 8,500 नहीं देना पड़ेगा, उनको सिर्फ 7,000 पे करना होगा 2 दिन के वर्कशॉप में, जिसमें उनको मॉर्निंग टी, स्नैक्स, लंच और मैनुअल, ये सारी चीजें दोनों दिन मिलने वाली हैं। प्लस एक बहुत ही अमेजिंग एक्सपीरियंस होने वाला है। हाई डेफिनेशन रिकॉर्डिंग होगी, उसकी वीडियो का एक्सेस आपको मिल जाएगा, कोर्स मिल जाएगा, और हम कनेक्ट तो रहेंगे ही। सो ये आप लोगों के लिए स्पेशली है। नंदी मैम, थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा बहुत लगा मैं आपसे बात करके। एक्साइटेड हूँ आपसे मिलने के लिए सर। तो बिल्कुल बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। ऑल द बेस्ट। यस, थैंक यू। थैंक यू।